नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। हैप्पी होली। सबसे पहले आप लोगों को आज होली का दहन, कल आप लोग रंग उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे। और होली के उपलक्ष्य में आज की वीडियो आप लोगों के नाम। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द कैनन ऑफ प्रीपोटेंसी। तो इसका जो प्रबलता का सूत्र है, संबंध किस से है, निम्न ऑप्शन में से। तो इसका जो आंसर है वह है हमारा सूचीकरण या कैटलॉगिंग से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं समुदाय में क्या शामिल होता है। तो उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह होता है सार्वजनिक पुस्तकालय में। विजातीय का मतलब डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं हमारे पब्लिक लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंततः ही विकसित होता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है। तो यह पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस द एमफिल पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अर्थात पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले एमफिल और पीएचडी प्रारंभ करने वाला विश्वविद्यालय कौन था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी था इंडिया के अंदर, जिसने सबसे पहले एमफिल और पीएचडी का कोर्स प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूट द लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट ऑफ बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है। तो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड का रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज्ड जनरेशन फॉर इंडियन नेशन बिब्लियोग्राफिकल आईएनबी मेकर्स। अर्थात भारतीय संदर्भ सूची आईएनबी के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हमारी सन 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है। 3 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द बियडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालयों से बाहर निकालने पर बल देता है। तो यह क्या है, 5th नियम होना चाहिए, है ना, 5म नियम। ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है। तो वह क्या है, क्लिप के नाम से अब जाना जाता है। 2018 में KBS में का है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर पब्लिश्ड। ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना प्रतिवेदनों का कौन प्रकाशित करता है। तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और कब स्थापना हुई थी ALA की, 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN में अब कितने अंक होते हैं। तो पहले दोस्तों हमारे 10 अंक होते थे ISBN में, अब 13 अंक होते हैं। और 13 अंक में कितने पार्ट होते हैं। तो 5 पार्ट से मिल करके 13 अंक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यह 1972 में स्थापना हुआ था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते रहिए, है ना, बाइलिंगुअल जरूरी है। किसी विशेष स्थान पर जानकारी करने के लिए, अर्थात किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा होता है। तो गजटियर होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी प्लेस की इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है। तो सूचना का जो प्राथमिक स्रोत है हमारा पांडुलिपि, इन ऑप्शन में से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को जानकारी या डाटा के लिए उपयुक्त स्रोत तक पहुंचने वाली सेवा को क्या कहते हैं। रेफरेंस सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अवेयरनेस सर्विस डिफाइंड एज। अर्थात सामयिक अभिज्ञता जागरूकता सेवा को परिभाषित किया जाता है कि तो वह
परिभाषित किया जा सकता है हमारा प्रोसेस ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ करंट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन, नवीनतम सूचना प्रक्रिया के द्वारा। इन फिल्मनेट को मुख्य रूप से जोड़ने वाला प्रस्ताव क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालय का नेटवर्क फिल्मनेट जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद द हुज हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ऑफ इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्डोग, भारत सरकार के राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र इंस्डोग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यह यूनेस्को के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिक इज स्पॉन्सर्ड बाई, ERIEC किसके द्वारा प्रायोजित होता है? तो यह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ USA के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाकस LOCKSS पूरा नाम क्या है इसका? लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाई, तो यह किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन संबंधों के प्रबंध सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? तो ये जो प्रेरित किया था एल्टन माओ, शॉर्ट में ई माओ भी कहते हैं, इसने प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपादित होना चाहिए ना। विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, कार्यकलापों को क्रियान्वयन पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु किस स्तर के प्रबंध जिम्मेदार होते हैं? तो ये हमारा मिडल स्तर इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रिसोर्स शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरीज वाज प्रमोटेड बाय द फैक्टर्स, अर्थात पुस्तकालयों के बीच संसाधनों के बंटवारे को किन कारकों के द्वारा प्रेरित किया गया था? तो वो कारक है हमारे दामों में वृद्धि और सूचना विस्फोट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेशन वर्क इज डन इन एक्विजिशन सेक्शन, परिग्रहण कार्य किस सेक्शन में किया जाता है? अबाप्ति या अधिग्रहण विभाग का यह कार्य है क्या? बुक्स परचेज करना। विच ऑफ द लाइब्रेरी हाउसिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विद द एज आउट ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इनमें से किस पुस्तकालय यांत्रिक प्रक्रिया को आसानी से स्वचालित किया जा सकता है? तो वो है रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड, अर्थात परिसंचरण की नेटवर्क प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में शुरुआत हुई थी और कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी और USA में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपूपा मेथड इज रिलेटेड टू, अपूपा पैटर्न की जो विधि है किससे संबंधित है? वह हमारी क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अपूपा पैटर्न जनरली विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर द स्टैंडर्ड डिवीजन इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, अर्थात सामान्यतः ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंक का उपयोग किया जाता है? तो 0 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज, अर्थात डिवी डेसिमल वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम वेब डिवी। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट ओशियोनोग्राफी इज, ओशियोनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान जो विषय का निर्माण हुआ है किसके द्वारा? समूहनीय क्लस्टर जो सब्जेक्ट निर्माण की विधि उसके द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कैटलॉग कार्ड, जो कैटलॉग कार्ड होता है हमारे पुस्तकालय सूची कार्ड, उसका जो आकार होता है स्टैंडर्ड वो होता है 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये
आर में संपादित कार्यों को दस्तावेज शीर्षक के नीचे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री 5th एडिशन। तो हमारा क्या नेम सेक्शन संस्करण 5 के हिसाब से क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है। निम्नलिखित में से मार्क अभिलेखों का एक खंड नहीं है, तो क्षेत्र उसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, FRBR कार्यों की संरचना से समर्थित प्रयोक्ता कार्यों का सही क्रम है फाइंड, आइडेंटिटी, सिलेक्शन, ऑब्टेन। शॉर्ट रूप में हम इसे फीसो के रूप में भी जानते हैं और याद करने में आसानी रहती है। ISO 2709 क्या है? तो फॉर्मल है, यह एक मानक है। यह किसका है? ग्रंथ परक सूची जानकारी की विभिन्न विनिमय हेतु फॉर्मल ऑफ द चेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फॉर्मली फॉर्मेट होना चाहिए वो, है ना। तो ग्रंथ सूची की जानकारी के लिए विनिमय का एक प्रारूप है। अगला क्वेश्चन है, सूचना स्थानांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है बिशमैन ने। किसने फ्रेंड्स? बिशमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड इन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सेक्शन विच बी फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। शौचालन प्रदान हेतु यानी कि शौचालित आदान प्रदान हेतु अनुभाग भाग में बारकोड किस तकनीक का उपयोग करती है? तो बारकोड आपने देखा होगा, जहाँ शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो वहाँ बारकोड होता है। तो बारकोड टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं हमारे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन या प्रतिरूप मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी। अर्थात पुस्तकालयों में RFID टेक्नोलॉजी के कौन कौन से लाभ हैं? तो पहला लाभ क्या है? टैग को केस के अंदर पढ़ा जा सकता है। दूसरा है, हंड्रेड्स टैग कैन बी रीड एट ए टाइम, बहुत सारे टैग एक साथ पढ़े जा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इसमें ठीक थे। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया रेफरेंस रिसर्च इन प्रोग्रेस कैन बी ऑब्टेन्ड। अर्थात भारत में अनुसंधान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अनुसंधान के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है वह शोध गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस is used to computer with the telephone line internet connection is called। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जुड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम मॉडम कहते हैं। मॉडम का नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो मशीन लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? अर्थात विच इज़ नॉट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हमारा विंडो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिप्सिस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लिप्सिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय लिप्सिस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई प्रिंट। ई प्रिंट क्या है दोस्तों? तो ई प्रिंट है हमारा एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेक ए नेटवर्क अनसिक्योर्ड। एक नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? तो वह पासवर्ड कैप्चर असुरक्षित करता है। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर लाने वाले और या डाउनलोड करने के सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही ईमेल का प्रारूप पूछ रहा है ना, क्या है? तो वह है हमारा xyz@gmail.com। सबकी आज जीमेल बनी हुई है, रेडी हो या हो, पहले चलता था बहुत पहले। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउपयोगी प्रणाली है? तो लैन व्यवस्था हमारी बहुउपयोगी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वैसे तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हम लोग कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पर अभी भी बता रहा हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ये। राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड थर्ड, यहाँ तक कि नेट और कॉलेज लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी अत्यधिक उपयोगी हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।